दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल नेट एडो पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जीव विज्ञान का, ठीक है, बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। जैसे एसएससी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं 1999 से 2020 तक, वो सभी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है, जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का। तो इस वीडियो को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो यह पुस्तक जो है कि करे गवर्नमेंट एग्ज़ाम .com के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेबसाइट भी है। तो इस वेबसाइट को जो है आपको चाहिए तो यहाँ इस वेबसाइट पर जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो पहले हम लोग पार्ट ए में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम का नेम दिया हुआ है। एसएससी ने जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं, जो एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ 2019, ठीक है, एसएससी एमटीएस 2019, ये सभी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम डेट भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन कितने आए थे और पेज नंबर कितने थे, ठीक है, ये सभी आपको मतलब पेज नंबर इस वीडियो में मिलेंगे, है ना। ये टोटल क्वेश्चन इसी में मतलब मिलेंगे। जैसे 20 क्वेश्चन इसमें आए थे तो वो सभी मैं आपको बताऊंगा। मतलब बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन आए थे ना, उस एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी के, वही सब इसमें आएगा, ठीक है। केवल जो आए थे वही आएगा। अब देखिए जितने भी यहाँ पर 2016, 17, यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2016, सीपीओ 2016, ठीक है। एसएससी सीजीएल 1999 से 2015, ठीक है, 2010 से 2015, और फिर जो है 2003 से 2015, 2011 से 2014, ठीक है। मतलब हम लोग जहाँ तक पढ़ेंगे तो 2014 तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2014 तक ही हम लोग जो देखेंगे, इसमें 1999 बहुत पीछे चला जाएगा। तो उतने पीछे का कोई मतलब आ, जो है पढ़ने का उतना ज़्यादा मतलब क्या उसको कहें, फ़ायदा तो है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो मतलब 10 साल तक के जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन सभी को आप पढ़ लेते हैं तो उसी से आपका मतलब थोड़ा बहुत जो है कवर हो जाता है। तो यहाँ पर हम इतने सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं और टोटल हम लोग प्रश्न देखेंगे कितना, 2026, ठीक है। टोटल प्रश्न हमारे कितने हैं, 2026। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे यही सब। और पार्ट बी भी है इसका। तो पार्ट बी में भी आप लोग देख सकते हैं आरआरबी जेई 2019, ठीक है, आरआरबी जेई ग्रुप डी 2018, आरआरबी एएलपी टेक 2018, ये सभी में जितने भी प्रश्न जो है प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, 2015 तक, 2001 से 2015 तक, तो ये सभी जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सभी आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलेंगे अब हम लोग। और जो क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन में। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एसएससी सीपीओ जो 2019 है, ठीक है, एसएससी सीपीओ 2020, ठीक है, एसएससी सीपीओ 2020। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे, एग्जाम डेट आप देख सकते हैं 23/11/2020 को हुआ था और 26/11/2020 तक चला था, ठीक है, 23 से 26 के बीच चला था। तो इसमें बायोलॉजी के कौन कौन से प्रश्न आए थे, ठीक है, वो सभी आपको इसमें मिलेंगे। ये होता है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्नों को देखते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न। और पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोलियो जो रोग है, जो जो पोलियो रोग है निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है और विषाणु है। तो देखिए पोलियो रोग है वो
किससे होता है? तो डायरेक्टली वायरस से होता है, ठीक है, विषाणु से होता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, लेकिन आंसर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं बताएं, ठीक है। तो हालांकि क्वेश्चन को हमें समझना ज़रूरी है ज़्यादा, आंसर क्या हो उससे मतलब उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपको आंसर याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। अब चलिए दूसरा प्रश्न है, कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश है से संबंधित एक संक्रमण है, ठीक है। तो किससे संबंधित एक संक्रमण है? तो ऑप्शन है घुटना, आँख, पेट और दिल। अच्छा एग्जाम में देखिए ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये जो पहले घुटना है, उसके बाद आँख है, उसके बाद पेट है, उसके बाद दिल है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन यही आ जाए, ठीक है। आंसर इसका सही कौन सा होगा? आँख होगा। तो आँख इसका सही है, बस केवल इसमें आँख आ जाएगा और बाकी जो है ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न तीसरा, किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन यानी डार्विन ऑफ द 20th जो है 20th सेंचुरी कहा जाता है? तो ऑप्शन है इसका मार्शल वारेन, नीरेनबर्ग, ऑप्शन दूसरा है हरगोविंद खुराना और तीसरा है कैथरीन एसाओ और चौथा है अर्नस्ट मेयर। तो देखिए जो अर्नस्ट मेयर हैं, ठीक है, अर्नस्ट मेयर हैं, उन्हीं को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न को एकदम ध्यान से देखते जाइए, आपको सब याद होते जाएंगे। अब चलिए अगला कि मगरमच्छों में, ठीक है, मगरमच्छों में डैश हार्ट चैम्बर होते हैं, मगरमच्छों में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? तो ऑप्शन है इसका 4, 2, 3 और 5। तो देखिए मगरमच्छों में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। कितने? 4। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए आगे, यूडर्मा मैकुलम, ठीक है, यूडर्मा मैकुलम यानी चित्तीदार को दिया गया नाम है। यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार डैश यानी किसको दिया गया नाम है? तो देखिए ऑप्शन है इसका लोमड़ी, चमगादड़, चूहा और बाज। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चमगादड़, ठीक है। यूडर्मा मैकुलम किसको दिया गया है? चमगादड़ को वह नाम दिया गया है, ठीक है, यूडर्मा मैकुलम। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगला छठा प्रश्न है, मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? देखिए मक्का और गन्ने में आपने देखा होगा कि जो ऐसे तना होता है, ठीक है, उसमें ऐसे ऊपर से तना से भी जड़ निकल करके ऐसे ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसके, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन तो है कि तृतीयक जड़, दूसरा है प्राथमिक जड़ और सी है अवस्तंभ जड़ और डी है प्रॉप जड़। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अवस्तंभ जड़, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? अवस्तंभ जड़। ऐसे तना है, ऐसे तना से ही ऐसे ऐसे जड़ आपने देखा होगा, बहुत सारे जड़ नीचे जमीन को जकड़े रहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं अवस्तंभ जड़। अब चलिए हम लोग आगे जानते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर यानी पादप जगत के एम्फीबियंस के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, लिवरवॉर्ट्स और ब्रायोफाइट्स। देखिए जो पादप जगत के उभयचर हैं वो ब्रायोफाइट्स को जाने जाते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के उभयचर के नाम से जाने जाते हैं। एम्फीबियंस किसको कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे, विटिकल्चर जानते हैं। विटिकल्चर आठवां प्रश्न है, विटिकल्चर किसको संदर्भित करता है? विटिकल्चर डैश को संदर्भित करता है, ठीक है। तो किसको संदर्भित करता है? तो ऑप्शन का है सब्जी उत्पादन, अंगूर की खेती, रेशम कीट के वाणिज्यिक पालन, मछली प्रजनन। अब देखिए विटिकल्चर किससे संबंधित है?
तो अंगूर की खेती से संबंधित है। ठीक है, किससे? अंगूर की खेती से। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट नवा प्रश्न, किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? तो ऑप्शन है इसका कपाल यानी क्रेनियम। ठीक है, कपाल यानी क्रेनियम, और अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, अधश्चेतक जिसको कह सकते हैं हाइपोथैलेमस, और मस्तिष्क यानी सेरिब्रम। अब देखिए, जो कोई व्यक्ति है जो गिरा हुआ पेंसिल उठा रहा है, तो उसमें कौन सा मस्तिष्क कार्य करता है? ठीक है, तो देखिए कौन सा मस्तिष्क कार्य करेगा? सेरिबेलम। ठीक है, अनुमस्तिष्क। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। अब चलिए अगला प्रश्न है 10वां के शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी यानी फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। और इसका ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है कि लाल शैवाल, हरे शैवाल, सफ़ेद शैवाल और भूरे शैवाल। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भूरे शैवाल। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे जानते हैं 11वां प्रश्न। ल्यूकोमेनिया, ल्यूकेमिया, ठीक है सॉरी, ल्यूकेमिया डैश का कैंसर है? ल्यूकेमिया कहाँ का कैंसर है? ठीक है, ल्यूकेमिया कैंसर किस जगह पर होता है? तो ऑप्शन है त्वचा, गर्भाशय, फेफड़ों और रक्त। तो देखिए ल्यूकेमिया कहाँ पर होता है? तो रक्त में होता है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न में चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है। ऑप्शन है महाधमनी, अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, मस्तिष्क यानी सेरिब्रम, और मज्जा यानी मेडुला। तो देखिए कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित कौन सी है? तो महाधमनी है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाधमनी। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न, नाभिकीय अंतरक्रियाओं में उत्पादित और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति के विकिरण का नाम बताएं जिसे चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका देख सकते हैं क्या है? ऑप्शन है इसका प्रकाश तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें और पराबैंगनी किरणें। तो देखिए नष्ट करने कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है? गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें से कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब एक परपोषी एंटीजन के संपर्क में आता है तो जीवित या मृत रोगाणुओं या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है। तो परपोषी के शरीर में एंटीबॉडी उत्पादित हो जाता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को यहाँ पर डैश प्रतिरक्षण के रूप में जाना जाता है। मतलब इस प्रकार के प्रतिरक्षा को किस प्रतिरक्षण के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है इसका निष्क्रिय, उपार्जित और सक्रिय, और फिर सुदृढ़। तो देखिए जो इसको कौन से प्रतिरक्षण के रूप में जाना जाएगा? तो सक्रिय प्रतिरक्षण के रूप में जाना जाएगा। अब चलिए अगला 15वां प्रश्न है कि वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी यानी मैमेलिया शब्द एक क्या है? ठीक है, मैमेलिया शब्द क्या है? देखिए वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमी के संदर्भ में यानी स्तनपायी यानी मैमिलिया शब्द जो है वो क्या है? तो एक वर्ग है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, गण है, संघ और कुल, ये तीनों नहीं होगा, वर्ग होगा। ठीक है, ये वर्ग है, मैमिलिया वर्ग, स्तनपायी वर्ग।
अब चलिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक, ठीक है, डैश ml रक्त में, प्रत्येक यानी डैश ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो कितने लीटर यानी कितने ml रक्त में, कितने ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? तो ऑप्शन है 1000, 100 या 1 लाख या फिर 10,000। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100, ठीक है। यानी 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। यह एक स्वस्थ व्यक्ति में इतना मतलब होना चाहिए। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं और 17वां प्रश्न जानते हैं। तो 17वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के प्रत्युत्तर में क्रमशः शाखाओं और जड़ों की ऊर्ध्वगामी और अधोगामी वृद्धि को कहा जाता है। देखिए, अधोगामी वृद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है जलानुर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाशानुर्तन, तीसरा ऑप्शन है रसायनानुर्तन और चौथा ऑप्शन है गुरुत्वानुवर्तन। अब देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा, गुरुत्वानुवर्तन। अब अगला अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वे ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते हैं और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कौन सा ट्यूमर कहा जाता है? ठीक है, उन्हें कौन सा ट्यूमर कहा जाता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, और इसका ऑप्शन है कि प्री मैल लिगमेंट, ठीक है, प्री मैल लिग्नेंट, और दूसरा है सक्रिय, सौम्य और घातक। अब देखिए इन चारों में से कौन सा ट्यूमर उसे कहा जाता है जो कि थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं और अन्य भागों तक नहीं फैलते? तो उसको कौन सा सौम्य ट्यूमर कहा जाता है, ठीक है, सौम्य ट्यूमर। अब देखिए अगला प्रश्न है कि ऐसी परिघटना जिसमें रोटीफर, मधुमक्खियां, कुछ छिपकलियां और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं कि उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अनिषेक जनन, दूसरा ऑप्शन है विखंडन, तीसरा ऑप्शन है मुकुलन, चौथा ऑप्शन है असंग जनन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिषेक जनन, ठीक है, अनिषेक जनन यानी बिना निषेचन के जनन अनिषेक जनन कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न है कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि जैसे जीवों को क्या कहते हैं जिसके कारण मनुष्यों में रोग होते हैं? देखिए बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि, ये सभी जीवों क्या कहते हैं? ठीक है, ये सभी जीवों को क्या कहते हैं जिससे कि मनुष्य रोगी होता है, ठीक है, जिससे मनुष्यों में रोग होते हैं। तो ऑप्शन है कि रोगाणु कहते हैं, फलभक्षी या प्रतिजन या परभक्षी, ठीक है। तो देखिए ये रोगाणु जीव है, ये सभी रोग फैलाने वाले, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रोगाणु कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रोगाणु। यहाँ तक आपने समझ लिया, ये सभी 2020 में आए हुए प्रश्न थे। अब हम लोग 2019 के प्रश्न देखेंगे जो कि अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है तो अपलोड करने में ही प्रॉब्लम होगा, इसलिए अब चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग अगला जो वीडियो देखेंगे वो एसएससी CHSL 2019 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, बायोलॉजी में जितने भी पूछे गए थे। यह एक सीरीज टाइप का चलेगा, ये पहला वीडियो है, ऐसे ही कई वीडियो चलेंगे जब तक यह बुक ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट है 17/3 से 19/3 और 12/10 से 16/10, फिर 19/10 से 21/10, फिर 26/10/2020 तक, ठीक है, इतना तक एग्ज़ाम चला था CHSL 2019 का, ठीक है। तो इसमें भी कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे बायोलॉजी से, ये सभी आपको अगले वीडियो में मिलेंगे अब, ठीक है। तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा या वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो
उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, जो कि अगर आप 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो पिछले ईयर्स के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी को पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है? तभी आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, किस तरह का क्वेश्चन आगे आ सकता है। तो वीडियो को जो है देखिएगा ज़रूर। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।